जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप 200 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे जो पिछली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और इनके आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक-ए-हिंद किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला अल बरूनी किस देश का यात्री था? उज्बेकिस्तान। शाहनामा महाकाव्य के लेखक फिरदौसी किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? महमूद गजनवी। 1025 ईस्वी में गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर को किस आक्रमणकारी ने लूटा था? महमूद गजनवी। तराइन के प्रथम युद्ध अर्थात 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन के द्वितीय युद्ध अर्थात 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गोरी। चंदावर का युद्ध अर्थात 1194 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया था? जयचंद और मोहम्मद गोरी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी के आसपास किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1206 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? गुलाम वंश, मामलुक वंश। कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश। भारत में एकता प्रणाली अर्थात भूमि कर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। टंका अर्थात चांदी और जीतल अर्थात तांबा नामक अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश। तुर्काने चहलगानी अर्थात 40 अमीरों का दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय अर्थात 30 वर्ष तक किस वंश ने शासन किया? खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने लौह और रक्त की कठोर नीति अपनाई थी? बलबन। फारसी त्योहार नवरोज को भारत में मनाने की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन। राजदरबार में सिजदा अर्थात घुटने टेकना और पैबोस अर्थात सुल्तान के पैर चूमने की प्रथा किसने अनिवार्य की थी? बलबन। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? दीवाने अर्ज। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर-ए-सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर अर्थात 1000 दीनारी किस सुल्तान का प्रसिद्ध सेनापति था जिसने दक्षिण भारत विजय का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध रानी पद्मावती अर्थात पद्मिनी का संबंध राजस्थान के किस नगर से है? चित्तौड़गढ़। अलाई दरवाजा अर्थात कुतुब मीनार परिसर का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में तुगलक वंश की नींव किस शासक ने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए, क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है? रेहला। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसमें किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए किस नए विभाग का गठन किया? दीवाने बंदगान।
दिल्ली में दारुल शफा अर्थात खैराती अस्पताल और रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश ने शासन किया? तुगलक वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी। आगरा शहर की स्थापना अर्थात 1504 ईस्वी किसने की थी? सिकंदर लोदी। भूमि पैमाइश के लिए गज़े सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध अर्थात 21 अप्रैल 1526 किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। हिंदी खड़ी बोली का जनक और कव्वाली का पिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से कौन सा कवि विख्यात था? अमीर खुसरो। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। मुगल काल की प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? गुलबदन बेगम। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? हम्पी, कर्नाटक। इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी किस शासक के समय विजयनगर आया था? देवराय प्रथम। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? तुलुव वंश। अष्टदिग्गज अर्थात 8 तेलुगु कवि किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध तेनालीराम अर्थात तेनाली रामकृष्ण किस राजा के दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय। हम्पी स्थित प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह। गोलकुंडा का किला वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है जिसने जजिया कर और गौ हत्या समाप्त की? जैनुल आबदीन। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। 16वीं शताब्दी के अंत में विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी कौन सी थी? चंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का वो क्षेत्र जो विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष का कारण था? रायचूर दोआब। बीजापुर कर्नाटक के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। बीजक, साखी और सबद किसकी रचनाओं का संग्रह है? संत कबीरदास। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, लहरतारा। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई राजस्थान की किस वंश की राजकुमारी थी? राठौड़ वंश, मेड़ता। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा बोली में की थी? अवधी। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? अजमेर। किस सूफी संत को महबूबे इलाही ईश्वर का प्रेमी कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया। फतेहपुर सीकरी में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह स्थित है? शेख सलीम चिश्ती। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरि मंदिर साहिब की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? मियां मीर। मुगल दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध गायन की किस शैली से था? ध्रुपद। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य। अभंग किस देवता की स्तुति में गाए जाने वाले मराठी भक्ति गीत हैं? विठोबा, भगवान विष्णु। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की समाधि हुजूर साहिब कहाँ स्थित है? नांदेड़, महाराष्ट्र। सूफी संतों के निवास स्थान आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाह। 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना लिंगायत संप्रदाय किस राज्य के मंत्री थे? कर्नाटक, कलचुरी वंश। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 ईस्वी में खानवा की युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को हराया था? राणा सांगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? चगताई तुर्की। हुमायूं और शेरशाह सूरी शेर खां के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी जीतने के बाद किसने मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया था? शेरशाह सूरी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां।
किस शासक ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक मुद्रा प्रणाली शुरू की? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार। सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक जाने वाली सड़क-ए-आज़म ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 किनके बीच लड़ा गया था? अकबर, बैरम खान और हेमू। वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था फिर भी महान शासक कहलाया। अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? अकबर, मानसिंह और महाराणा प्रताप। सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए दीन-ए-इलाही तौहीद-ए-इलाही की स्थापना किसने की? अकबर। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर किस नियोजित शहर को बनाया था? फतेहपुर सीकरी। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे जिन्होंने दहसाला बंदोबस्त लागू किया? राजा टूडरमल। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय। अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सी प्रथा शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा। वह एकमात्र प्रमुख राजपूताना राज्य कौन सा था जिसने अकबर की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं की? मेवाड़। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा कुल कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में। अकबर के उत्तराधिकारी सलीम ने 1605 ईस्वी में कौन सी उपाधि धारण कर गद्दी संभाली? जहांगीर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए है। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से हुआ। उन्हें किस प्रसिद्ध उपाधि से जाना गया? नूरजहां। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर। 1606 ईस्वी में विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर। वह मुगल बादशाह जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां का वह पुत्र जो वेदों और उपनिषदों का विद्वान था और जिसे लघु अकबर कहा जाता था? दारा शिकोह। वह मुगल बादशाह जिसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया और सादगीपूर्ण जीवन जिया, जिंदा पीर। औरंगजेब। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर 1679 ईस्वी लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। बीबी का मकबरा औरंगाबाद जिसे दक्कन का ताज कहा जाता है किसकी याद में बनवाया गया था? दिलरस बानो बेगम, औरंगजेब की पत्नी। किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब। औरंगजेब स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वीणा। किस मुगल शासक के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल अपने चरम पर था? औरंगजेब। 1665 ईस्वी में ऐतिहासिक पुरंदर की संधि राजा जयसिंह और किसके बीच हुई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज। 1739 ईस्वी में किस ईरानी आक्रमणकारी ने दिल्ली पर हमला किया और मयूर सिंहासन लूट लिया? नादिर शाह। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां, बुरहानुल मुल्क। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल 1799 ईस्वी का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण उनकी किस पत्नी ने करवाया था? हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम। हैदराबाद शहर और चार मीनार का संस्थापक कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मुगल वास्तुकला में पियत्रा द्यूरा तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग किस इमारत में हुआ है? ताजमहल। वे 2 मुगल बादशाह कौन हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर स्थित हैं? बाबर, काबुल और जहांगीर, लाहौर। सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई 5 वेधशालाओं जंतर मंतर में सबसे पुरानी और बड़ी कौन सी है? जयपुर और दिल्ली। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? सैन्य विभाग, वेतन और संगठन। प्रसिद्ध सूफी कवि
अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी कहाँ हुआ था? पटियाली, कासगंज, एटा। मुगल साम्राज्य की दरबारी और सरकारी भाषा क्या थी? फारसी। 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। मराठा साम्राज्य की सैन्य ताकत का मुख्य आधार कौन सी युद्ध नीति थी? छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से संबंधित थे? भोसले वंश। शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? रायगढ़ के किले में। दक्कन में मराठों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25% हिस्सा क्या कहलाता था? चौथ। मराठा कराधान प्रणाली में सरदेशमुखी कर कितना प्रतिशत होता था? 10%। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। मुगल शासन में कोतवाल की मुख्य भूमिका क्या थी? नगर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी किस सिख गुरु ने की थी? गुरु रामदास। मुगलों ने नौरोज अर्थात नव वर्ष का त्योहार किनसे अपनाया था? पारसियों से। मुगल काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। प्लासी का युद्ध किस ऐतिहासिक तिथि को लड़ा गया था? 23 जून 1757। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का सहयोग देने वाला रोहेला सरदार कौन था? नजीबुद्दौला। मुगल काल में भूमि की लंबाई नापने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता था? जरीब। लंगड़ा तैमूर यानी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 1398 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज़्र खां। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का ऐतिहासिक मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस यात्री ने दिया है? इब्न बतूता। तारीख-ए-फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बर्नी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में राजनीति पर कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? अमुक्तमाल्यद। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी कहाँ हुआ था? मक्का, सऊदी अरब। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, जो कबीर के गुरु भी थे? संत रामानंद। ज्ञानेश्वर ने 13वीं सदी में भगवद गीता पर कौन सी प्रसिद्ध मराठी टीका लिखी थी? ज्ञानेश्वरी। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत वेदांत। भारत में पोलो यानी चौगान खेल का प्रचलन किसने शुरू किया था? तुर्क शासकों ने। बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे, जिन्होंने पानीपत विजय में मुख्य भूमिका निभाई थी? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया था? खानवा का युद्ध। मध्यकालीन इतिहास का वह युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। घाघरा का युद्ध। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराना किले के भीतर किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? किला एक कुहना मस्जिद। अकबर के दरबार के महान संगीतकार तानसेन ने किससे संगीत सीखा था? स्वामी हरिदास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का शाब्दिक अर्थ क्या था? सार्वभौमिक शांति। 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा यानी गोंडवाना की किस रानी ने वीर गति प्राप्त की थी? रानी दुर्गावती। 1591 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने बिहार और झारखंड की किस जनजाति को हराया था? चेरो जनजाति। आईने अकबरी यानी अकबरनामा का तीसरा खंड का लेखक कौन है? अबुल फजल।
27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा, आगरा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? अकबर। तुज़ुक-ए-जहांगीरी अर्थात जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी। ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? जहांगीर। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर से किस स्थान पर मिला था? अजमेर के किले में। कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर। शाहजहां की किस पुत्री ने शाहजहानाबाद अर्थात पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक का डिजाइन तैयार किया था? जहांआरा बेगम। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक अर्थात 1658 और 1659 में हुआ। औरंगजेब। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू यानी राजपूत और मराठा सेनापति किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के किन 2 प्रमुख शिया राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687। औरंगजेब के शासनकाल में किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को लूटा और क्षतिग्रस्त किया था? राजाराम। किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम। इतिहास में पहला कठपुतली मुगल सम्राट किसे माना जाता है? जहांदार शाह। पानीपत का तृतीय युद्ध यानी 14 जनवरी 1661 किनके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। 18वीं शताब्दी में महेश्वर यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर अहिल्या किले का निर्माण किसने करवाया था? महारानी अहिल्याबाई होलकर। चार मीनार हैदराबाद का निर्माण 1591 ईस्वी में किस महामारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? प्लेग। दिल्ली स्थित सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है, किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। कांगड़ा शैली, बसोहली शैली और गुलेर शैली किस चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं? पहाड़ी चित्रकला। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा वास्तव में किस इमारत का दक्षिणी प्रवेश द्वार है? जामा मस्जिद। जैसलमेर के किले को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा किसे माना जाता है? हुमायूं का मकबरा। तानसेन का मूल नाम क्या था और उनका जन्म कहाँ हुआ था? रामतनु पांडे, ग्वालियर। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। अकबर के काल में तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? निजामुद्दीन अहमद। 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ अपमानजनक बसीन की संधि क्यों की? यशवंतराव होलकर से हारने के बाद। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद निजामुल मुल्क यानी चिनकिलिच खां ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? हैदराबाद 1724 ईस्वी। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।